बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है तैयब अहमद। मेरे चैनल एक्सप्लोर विद तैयब में आपको खुश आमदीद। मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ शाही मस्जिद। शाही मस्जिद एक कदीमी मस्जिद है जो कि मुगलिया दौर में तामीर करवाई गई थी। हम चिन्योट की बलखाती और तंग गलियों से होते हुए शाही मस्जिद की जानिब जा रहे हैं। शाही मस्जिद को शाहजहां के वजीर आजम सादुल्ला खान ने तामीर करवाया था। मस्जिद तक पहुंचने से पहले आपको मैं सादुल्ला खान का थोड़ा सा तारुफ करवाता जाऊं कि सादुल्ला खान ने शाही मस्जिद को 1646 था 1655 के दौरान तामीर करवाया था। वो चिन्योट से 9 मील दूर एक पसमानदा गांव पतराकी में एक गरीब काश्तकार अमीर बख्श के यहाँ 1591 में पैदा हुए थे। उसी शाम उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। 5 बरस के हुए तो आपकी वालदा का साया भी सर से उठ गया। इसी हालत में आपने गदागिरी करते हुए लाहौर का रुख किया और मस्जिद वजीर खान के नज़दीक एक छोटी सी मस्जिद में रहकर अपनी खुदादाद सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए तगोदो शुरू कर दी। मस्जिद का ये दरवेश रात को भीख मांगता और दिन को तालीम हासिल करता। फिर मजीद तालीम के लिए अपने एक दोस्त के मशवरे से दिल्ली चला गया, जहां अपनी दीनी और दुनियावी तालीम मुकम्मल की। अब सादुल्ला खान हाफिज कुरान, एक जय्यद आलिम दीन और बलीग मुकर्रर और एक साहिब कलम इंसान थे। दिल्ली में बहुत जल्द मौसूफ के इल्म फजल और जहानत और तदब्बर का चर्चा हो गया। शाहजहां को जब इसका इल्म हुआ तो उसके हुक्म पर 21 दिसंबर 1640 को आपको शहनशाह के हुजूर पेश किया गया। शहनशाह की मर्दम शनास निगाहों ने आपका तदब्बर और मामला फहमी को भांप लिया और उसी दिन शाही ओहदा पर फाइज कर दिया। आपका दरबारी मनसब 7 हज़ारी था, जो शाही खानदान के बाहर सबसे बड़ा मनसब होता था। जी तो हम पहुंच गए शाही मस्जिद के मरकजी दरवाजे पर और अब मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ और मस्जिद का विजिट करवाता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम आ गया हूँ जी चिन्योट शहर की शाही मस्जिद में। ये जो मस्जिद है ये मुगलिया दौर में तमीर करवाई गई थी। ये बहुत कदीम मस्जिद है। इसका जो नक्शा है ना, ये बादशाही लाहौर की तरह बनाया गया था। जी तो ये देखें, ये मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है इसके भी बादशाही मस्जिद की तरह जो है वो 3 गुंबद हैं। जो सबसे बड़ा गुंबद है वो दरमियान वाला, बाकी जो गुंबद वो छोटे गुंबद हैं। तो इसकी जो ये पिलर हैं आप देख सकते हैं, बादशाही मस्जिद में भी इसी तरह के पिलर मौजूद हैं। और ये मेहराब है, आप देखेंगे कितना नफासत का उस दौर में काम किया गया था। ये मेहराब की आप नफासत आप चेक करें, कितनी खूबसूरती से इसका काम किया गया था। मिंबर भी काफ़ी पुराना लगता है और मिंबर भी आप देखें कि मिंबर भी कितना खूबसूरत तमीर किया गया था। ये देखेंगे इसके ऊपर कितनी महारत से ये काम किया गया है। ये आज भी सदियों पुराने जो मुगलिया दौर के शाहकार हैं उसके आसार आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसकी छत पे आप देखें कितनी ज़बरदस्त कारीगरी की गई है, जबकि इसकी जो छत है इसका महसूस हो रहा है कि जैसे इसका ताज़ा रंगो रोगन किया गया है, इसकी तज़य्युन आराइश की गई है। जाहिर सी बात है कि ये इतनी पुरानी मस्जिद है तो वक्तन फ़वक्तन इसकी तज़य्युन आराइश ये मांगती है। तो अगर आपका कोई घर तकरीबन कोई 40-50 साल पुराना हो तो उसकी भी कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो जाती है। तो ये तो सदियों पुरानी मस्जिद है, इसकी भी कोई ना कोई तज़य्युन आराइश थोड़ी बहुत होती रहती है। तो आप इस जानिब आएँ तो ये मस्जिद से ये भी मुल्हिका हाल है, जिस तरह बादशाही मस्जिद का है एक हाल आप देख सकते हैं। बादशाही मस्जिद की राइट जानिब और लेफ्ट जानिब मौजूद है। ये भी उसी तरह यहाँ पर ये छोटे छोटे हाल बनाए गए हैं। ये आप इसे कह सकते हैं कि ये मिनी बादशाही मस्जिद है। आपको मैं इस जानिब लेके जाता हूँ कि ये दायां जो हाल है मस्जिद का, तो इस तरफ आए, इतना ठंडा इसका फर्श है। और ये देखें आप, ये बाहर सारा बाज़ार आपको नज़र आएगा। ये मेन बाज़ार है। हम उस जानिब से हम एंटर हुए हैं तो नीचे सारी दुकानें हैं, बाज़ार है प्रॉपर। ये देखिए, इसकी आपको मैं खिड़की दिखाता हूँ पुराने वक्तों की।
इधर से भी आपको नज़र आएगा। जिस तरह बादशाही मस्जिद लाहौर में खूबसूरत हौज़-नुमा वज़ू खाना बनाया गया है, तो यहाँ पर भी एक तालाब और हौज़ बनाया गया है। देखें आप, किसी वक्त में ये कारआमद होता होगा, चलता होगा, यहाँ से जब फुहारा पानी निकलता होगा तो कितना खूबसूरत वो नज़ारा होता होगा। बादशाही मस्जिद में भी सेम इसी तरह के वो दाएं और बाएं जानिब कमरे बनाए गए थे, जहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह की फौज ने रिहाइश इख्तियार की थी। उसने महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी उसे छावनी बनाया था, हथियार वगैरह वहाँ पर रखे थे। ये उसी तरह के कमरे हैं, लेकिन ये देखिए इसके ऊपर ये सारी जो लिखी हुई है, सादुल्ला खान जो वज़ीर आज़म थे शाहजहाँ के, ये उन्होंने तमीर करवाई थी। जबकि आप इसका जो ऊपर कुतबा पढ़ें तो उसके ऊपर अफ़्ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो ये आप किसी भी मस्जिद में चलें, बेशतर मसाजिद में, तारीख़ी मसाजिद में आप चले जाएँ तो वहाँ पर यही जो हदीस मुबारक है ये लिखी होती है कि अफ़्ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि सबसे जो अफसल ज़िक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बेशक सादुल्ला खान है, मैंने इनकी तारीख पढ़ी है। ये एक बहुत मेहनती शख्स थे। जब इनके वालिद और वालदा बचपन में फौत हो गए थे तो किसी ने इनका साथ नहीं दिया, तो इन्होंने गदागिरी की। तो उसके बाद ये गदागिरी करके ये अपना यानी कि गुजर बसर करते थे। लेकिन ये बहुत लाइक फाइक थे, बहुत ज़हीन और फतीन शख्सियत थी। तो जब ये लाहौर पहुंचे हैं तो शाहजहाँ की जब इन पर नज़र पड़ी तो इनकी सलाहियतों को देख के इन्होंने अपना सिक्का मनवाया, तो शाहजहाँ ने इनको वज़ीर आज़म का मनसब दिया। तो ये देखें, ये दरवाज़ा आप देखें, ये कितना खूबसूरत उसी दौर का बना हुआ है, अपनी असल हालत में मौजूद है। ये वही जो पुराने ज़माने में ज़ंजीरें चलती थी ताला लगाने के लिए, तो ये आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। और ये काफ़ी वज़नी दरवाज़ा है। तो एक दफ़ा इसको धकेलते हुए ज़ोर लग रहा है, महसूस हो रहा है किसी चीज़ को मैं धकेल रहा हूँ। कम अज़ कम मेरे अंदाजे के मुताबिक ये एक पल्ला ही 3-4 मन का होगा। हिंदुस्तान के वज़ीरों में सादुल्ला खान जैसा कोई वज़ीर नहीं हुआ। औरंगज़ेब ने मुख्तलिफ ओहदेदारों को लिखे जाने वाले खतूत में सादुल्ला खान के तरीक़ाकार की पैरवी की हदायत की। सादुल्ला खान ने इंतज़ाम ही नहीं बल्कि बाज़ फ़ौजी जिम्मेदारियाँ भी बहादुरी, काबिलियत और कामयाबी से सर अंजाम दी। तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि मैं आपकी खातिर ये मेहनत करता हूँ, शहर शहर घूमता हूँ, गलियाँ गलियाँ जाता हूँ और आपके लिए कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करूँ और आप तक पहुँचा सकूँ। आपको ये शाही मस्जिद चिन्योड़ दिखाई है और अब हम बाहर की जानिब जा रहे हैं। दिल तो नहीं करता मस्जिद से बाहर निकलने को, क्योंकि अल्लाह के घर आके वैसे बहुत सुकून मिलता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है कि जब मैं इस तरह के तारीख़ी मकामात की मैं विज़िट करता हूँ, और स्पेशली जो अल्लाह के घर हैं, जो मसाजिद वगैरह हैं या औलिया कराम के जो दरबार वगैरह हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।